हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है घुगनी चाट। तो दोनों तरीके से मैं घुगनी चाट रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं मेरी तरीके से दिखाई हूँ, आपको कौन सा अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए 100 से 150 ग्राम तक मटर मैं ओवरनाइट भिगा के रख दी थी। अभी इस पानी को फेंक के अभी अच्छा पानी दे के उसमें हल्दी, नमक, तेजपत्ता और ऑयल और गरम मसाला दे के मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो आप जैसे अंदाज से मटर लेंगे उसी हिसाब से पानी लीजिए। थोड़ा सा नमक देने से मटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और गरम मसाला मैं ऐसे ही होल गरम मसाला नहीं दी हूँ, पाउडर दी हूँ। ऐसे एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एकदम हाई फ्लेम पे और 3 से 4 मैं लो फ्लेम पे विजिल दे दी हूँ। देखिए मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दी हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक एक मीडियम साइज टोमेटो और 1 इंच अदरक को एकदम फाइन पेस्ट बना के रख दूँगी। और देखिए जितना हमें मटर चाहिए था उतना हमको सॉफ्ट हो चुका है मटर। तो अभी इसका पानी छान के रख देंगे, और तब तक घुगनी बनाने के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ऑयल दे दी हूँ कढ़ाई पे, सरसों का ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे गरम मसाला और डाल देंगे जीरा। जीरा और गरम मसाला का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद उसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी डाल के आलू को मैं बॉक्स करके कट करके रखी थी 2 मीडियम साइज़, उसको डाल के हल्दी नमक दे के अच्छे से एकदम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मटर पूरा बॉईल किया हुआ ही है, आलू थोड़ा धीमी फ्लेम पे फ्राई करने से बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद उसमें दे दी हूँ अदरक और टोमेटो का पेस्ट। अदरक टोमेटो का पेस्ट देने के बाद एकदम उससे मतलब कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई कर लीजिएगा। और उसमें दे दीजिएगा मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर, 1.5 स्पून मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर। मिर्ची आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सी जार धो के पानी दे दी हूँ और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे फ्राई कर लूँगी। जब तक फ्राई कीजिए जब तक इसका एकदम तेल छूट ना जाए। उसमें डाल दीजिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे मटर को। मटर मिलाने के बाद थोड़ी देर धीमी फ्लेम पे गैस का फ्लेम को रखिए, गैस का फ्लेम हाई मत कीजिए। देखिए अभी ये मिला देंगे और उसके बाद अच्छे से मसाला के साथ मटर को मिलाते हुए गरम पानी उधर बिठा दी हूँ, क्योंकि गरम पानी डालने से जल्द ये सब्जी तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद इसमें अभी हम डाल देंगे गरम थोड़ा सा शक्कर मिला के। ये ऑप्शनल है लेकिन डालने से थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद इसमें गरम पानी डाल दीजिए। गरम पानी डालने के बाद लो फ्लेम पे ही आप 10 से 15 मिनट इसे बॉईल कर लीजिए। तो बॉईल करने से आपको जितना पानी भी सूख जाएगा और मटर और थोड़ा बॉईल हो जाएगा। तो धीमी फ्लेम पे 10 से 15 मिनट हम बॉईल कर लिए हैं। तो चेक करके देखियो नमक थोड़ा कम था तो अभी नमक इसमें ऐड की हूँ। उसके बाद अच्छे से मिलाते हुए उसको थोड़ा सा और टाइम देंगे इसे पकते हुए। अभी देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो घुगनी है रेडी हो चुकी है। इसी ऐसे ही थोड़ा ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि ढक के हम 10 मिनट के लिए इसे स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे। और गरम मसाला मिला के तो स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद ये घुगनी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसमें हम चाट बनाएंगे। तो एकदम गरम गरम भी आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बनाई हूँ। तो दोनों तरीके का चाट बनाई हूँ। एक फर्स्ट दिखा देती हूँ और एक चाट मैं उसके बाद ही बनाऊंगी। दोनों में से कौन सा चाट आपको पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जितना आपको ज़रूरत है उतना घुगनी ले लीजिए। उसमें कट किया हुआ प्याज, खीरा, उसके बाद डाल दीजिए नींबू का रस, कटा हुआ मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, धनिया पत्ता डाल दीजिए और ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा और सेवगे भाजी।
चुरचुरा डाल दीजिए और इसे सर्व कर दीजिए। ऊपर से गार्निशिंग के लिए अब धनिया पत्ता डाल के बहुत अच्छा टेस्ट लगते हैं, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगते हैं। तो और एक चाट बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 स्पून घुगनी, आपको ज़रूरत अनुसार दीजिए। उसमें इमली का चटनी, ग्रीन चटनी और इमली का चटनी का जो रेसिपी है मैं मेरा अगले वीडियो में दी हूँ। बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ, बहुत टेस्टी था। इसे आप बना के रखने से कभी भी कोई भी चाट आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसे का रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर चाहिए तो देख लीजिएगा। तो दही मिला दीजिए, दही मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए और इसके बाद डाल दीजिए, आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डाल दीजिए खीरा, ऊपर से डाल दीजिए चाव चाव और डाल दीजिए धनिया पत्ता। इतना बढ़िया टेस्ट लगते हैं कि आप पूछिए मत। तो कौन सा आपको अच्छा लगे बोलिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।